नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी आज आप सबके सम्मुख किसी गणित की जटिल समस्या को लेकर नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी प्रमेय या फिर किसी नियम के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ उस व्यक्तित्व के बारे में जो संपूर्ण भारत में एक अलग लहजे से पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ खान सर पटना वाले के विषय में, जो पूरे भारत में अपने बिहारी अंदाज से पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण भारत के छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँवों में लोग उनकी वीडियोज़ अपने यूट्यूब पे देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से एक सरल भाषा में जटिल समस्याओं को समझा जा सकता है। यहाँ तक कि कई सारे अध्यापक उनसे प्रेरणा लेके यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही महान चर्चित व्यक्तित्व हैं भारत के, जो पूरे संपूर्ण भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत ही मेहनती, बहुत कर्मठी व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में जो विवाद स्टार्ट हुआ है वो इस बात को लेके है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अभी हाल ही में कुछ राजदूत के, फ्रांस के राजदूत के लिए विवाद था, जिस पे वहाँ की एक संस्था तहरीके लब्बैक ने धरना शुरू कर दिया। धरने में उन लोगों ने बच्चों को, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि बच्चों को पोस्टर के सामने खड़े करके उस पर धरना शुरू कर दिया। विवाद इसी बात का हुआ कि एक धरने में छोटे छोटे बच्चे, किसी धरने के जिनको राजदूत से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र के बारे में ठीक से पता भी नहीं है, उनसे आप एक धरना करवा रहे हैं। खान सर ने उस मसले को लेके उन्होंने बात कही कि आप छोटे छोटे बच्चों से धरना करवा रहे हैं तो ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। और उस पर उन्होंने कहा कि बच्चे आप लोग समझ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो उन्होंने एक व्यंग्य तरीके से समझाते हुए कहा, आप लोग अगर कुछ नहीं करोगे तो आप लोग ही पंचर टसोगे। ये कहते हैं बिहार में पंचर टसना, गोबर पातना, तो ये सब बातें उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में कही, समझाने के लिए, ताकि बच्चों को बहुत स्पष्ट तरीके से बातें समझ में आ सकें। गौर करने वाली बात तो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की एक संस्था के विषय में ऐसा कहा जो कि बच्चों को बरगला रही थी, गलत मार्ग पर ले जा रही थी। और लेकिन भारत के कुछ कथाकथित जिम्मेदार जो अपने आप को बनते हैं, उनको बड़ा बुरा लग गया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि भारत में ही कई सारे हिंदू और मुस्लिम भाई बहन उनका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था और उन्होंने किसी समुदाय विशेष के लिए ऐसी बातें नहीं की थी। खान सर ने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्पष्ट किया कि उनके कहने का मतलब किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं था। अब भारत के कई कथाकथित लोगों द्वारा उनके धर्म और जाति के बारे में प्रश्न शुरू कर दिए गए ताकि लोग उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को उस धर्म और जाति के अनुसार कैटेगराइज कर सकें और उस पर एक नया विवाद चालू कर सकें। मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक का किसी धर्म या किसी जाति से कोई संबंध नहीं होता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति या किस धर्म का है, किस समुदाय से विशेष संबंध रखता है और किस समुदाय या किस जाति के धर्म के लोगों को शिक्षा दे रहा है। इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तभी वो वास्तविक शिक्षक हैं। वास्तविक शिक्षक गरिमा इस बात की है कि वो अपने विद्यार्थी में केवल विद्यार्थी देखें, ना कि किसी जाति या धर्म के लोगों को। और ये इसका एक बेहतर प्रमाण प्रस्तुत किया है खान सर ने। खान सर अपने बच्चों में केवल विद्यार्थी देखते हैं और वो निष्पक्ष भाव से उन्हें शिक्षा देते हैं। और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि हमें उनके धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किस धर्म या किस जाति से संबंध रखते हैं। हमें केवल इस बात से मतलब होना चाहिए कि वो एक शिक्षक हैं और बतौर शिक्षक वो अपनी भूमिका एक समाज में बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। अभी वर्तमान में कई लोग जो इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं, जो उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, उन पर विवाद कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस शिक्षा को जो फ्री ऑफ कास्ट या जो वो न्यूनतम दाम में देते हैं लोगों को, वो लोगों तक ना पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे आपके लिए समझना कि जो लोग भारत को बर्बाद करने के लिए लगे हैं, जो लोग इस बारे में लगे हुए हैं या इस बात को लेके करना चाहते हैं कि लोगों तक गांव में शिक्षा इतने सस्ते दाम में ना पहुंचे, वही इनका विरोध कर रहे हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि खान सर इस पे आगे ना बढ़ें, क्योंकि लोगों को भी लगता है ना कि पटना जैसे शहर में, जहाँ पे आज भी देहाती भाषा में चीज़ें कही जाती हैं, वो सरल भाषा में जीएस की इतनी बड़ी बड़ी जटिलताओं को आसानी से समझा देते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत डेवलप ना करे। कई सारी ऐसी बाहरी शक्तियां भी हैं जो चाहती हैं कि भारत में सब कुछ, शिक्षा, सारी अर्थव्यवस्थाएं पीछे चलें। तो वो भी इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि खान सर को ट्रोल किया जाए, खान सर को पीछे किया जाए। एक शिक्षक समुदाय पर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक हमला है, क्योंकि आज जो उनके साथ हुआ वो कल हमारे और आपके साथ भी होता है, जिसमें हमारा और आपका एक दायित्व बनता है कि बतौर शिक्षक जो हम लोग कर सकते हैं वो उनके लिए किया जाए। मेरी पूरी डिलीजेंस टीम इस बात का समर्थन करती है कि खान सर अपनी जगह सही हैं और उनकी जाति या धर्म से किसी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व केवल अध्यापन का होता है और हमें मतलब केवल अध्यापन से होना चाहिए। जैसे हम किसी विद्यार्थी को शिक्षा देते समय उसके धर्म या जाति से मतलब नहीं रखते, तो किसी व्यक्ति को, किसी शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब रखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत स्पष्ट तौर पर आते हैं। मैं खुलेआम उनका समर्थन करता हूँ।